मानो मन कर कुछ कर सकता कभी तो सोचो ऐसा मानो मन कर कुछ कर सकता कभी तो सोचो ऐसा बिना भजन के आने लगता जब ही नकार ऐसा बिना भजन के आने लगता जब ही नकार ऐसा अपने छूटे मन जो भटके अपने छूटे मन जो भटके अपने छूटे मन जो भटके दिल तो तथापि नरकम्यान्ति धिक् महापुरुषों ने कहा भगवान का नाम सुगम है। खास तौर से नामों में यदि राम जी का नाम लिया जाए, कृष्ण जी का नाम लेने में तो पढ़े लिखे लोग भी गड़बड़ कर देते, टेढ़े टेढ़े अक्षर जीभ को कई बार लौटाना पड़ता है, लेकिन राम कहने में तो कोई ज्यादा श्रम नहीं। जीभ अपनी है, चाहे जितनी बार नाम ले लिया जाए, फिर भी कोई राम नाम न ले पावे तो धिक धिगस्त नराधमान, ऐसे अधम नरों को धिक्कार है। नाम सुगम है, जीभ अपनी है, चाहे जितनी बार लिया जाए। महापुरुषों ने कहा है कि प्रत्येक श्वास में परमात्मा का नाम होना चाहिए। 24 घंटे में हमारे जो श्वास प्रश्वास की गणना हुई है वो 21,600 श्वास होती है। कितनी श्वासें रोज निकलती है? 21,600। उन सब में किसी न किसी देवता का चिंतन होता है। 600 श्वासें गणेश जी के लिए, 6,000 श्वासें ब्रह्मा जी के लिए, 6,000 श्वासें विष्णु जी के लिए, 6,000 श्वासें शंकर जी के लिए और 1,000 गुरु के लिए, अपनी आत्मा के लिए और चिदानंद परमात्मा के लिए 1,000, ऐसे 21,600 श्वासों का। उसी परमात्मा का चिंतन हो, वैसे तत्वतः तो अपने आप ही हम परमात्मा का नाम जपते हैं। क्योंकि जब हम श्वास छोड़ते हैं, ऐसे करके देखेंगे तो हम की ध्वनि आएगी। ऐसे करके देखेंगे श्वास निकलती है तो हम कहते हैं, और सकारेण विषेद पुनः, जब सा करते हैं तो पुनः प्रवेश करती है। तो सोहम हंसा करके यह जीव तत्वतः वही मैं हूं जो परमात्मा है। सो अहम सब, मैं वही हूं जो परमात्मा है। परमात्मा जो है मैं वही हूं, कोई भेद नहीं है। भेद किस लिए हो गया? जब माया के बंधन में बंध गया तो यार ईश ही जीव हो। तीन तत्व हैं, एक नारायण, दूसरा माया और तीसरा जीव। इस जो परमात्मा तत्व ने माया को दबा रखा है और माया ने जीव को दबा रखा है। भगवान ने माया को दबा रखा है और माया ने जीव को दबा रखा है। इसलिए परबस जीव स्वबस
भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंठ, जीव की बहुतायत हो गई और श्रीकंठ परमात्मा एक हो गया। वही परमात्मा जब एक को हम बहुत श्याम सोचता है तो बहुत बन जाता है। जैसे अमित रूप धरते थे काला जथा जो मिले सभी कृपा। तो जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया उस परमात्मा के भक्त होकर के ही हम अपना जीवन चलावें, तब हमारे इस जीवन की सार्थकता है। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि भैया कहा गया भजिए राम सब काम बिहाई, तो यहाँ काम माने जॉब नहीं है, वर्क नहीं है, यहाँ काम मीन्स है कामनाएं। हमें ये भी मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए। ये जो कामनाएं हैं ये भजन में बाधा है। एक बात हम लोग खूब ध्यान से समझ लें, संसार की जितनी भी कामनाएं हमारी हैं वो सब हमें भाग्य से मिल ही जाती, उसके लिए हम प्रयास करें या न करें। अच्छा बताओ, क्या हम आपने हमें माता पिता मिले इसके लिए कोई प्रयास किया और यही मिले इसके लिए क्यों कोई प्रयास किया? पूर्व जन्म के संस्कार जैसे रहे तो हमें माता पिता उस प्रकार से मिल गए, उसमें हमने अपना कोई श्रम किया होगा। एक बहुत पहले की बात, क्योंकि बाबा ने ये घटना बताई। एक जगह गीता सम्मेलन चल रहा था, उसमें शंकराचार्य जी पधारे। तो शंकराचार्य जी ने कहा, भाइयों बहनों, संसार जो मिलता है वो भाग्य से मिलता है और परमात्मा पुरुषार्थ से मिलता है। तो ये बात संचालकी करने वाले आपके बाबा जी को अच्छी नहीं लगी, तो भाग्यवादी सबको बना देंगे। संसार जब भाग्य से मिलता है तो फिर कोई क्यों प्रयास करेगा? तो बोले ऐसा लगा कि माइक इनके यहां से खींच ले, और मुझे क्या भाग्यवादी। लेकिन बात में जो हमको बताया उन्होंने कि 25 वर्ष बाद वो बात हमारे समझ में आई कि वो महाराज जो समझ करे तो ठीक है। क्यों? अब आप जरा ध्यान से सोचिए। जैसे हमने एक उदाहरण दिया कि ये हमें माता पिता मिले, इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ है? ये हमारे भाई बनेंगे, इसमें हमारा क्या पुरुषार्थ है? जिस लड़की को देख करके लोग मना कराते विवाह नहीं करेंगे, वो उसी के साथ विवाह हो भी जाता है। देखा होगा तो हमारा कहां पर चला। हमें ये बेटा मिले, इसमें हमारा क्या जोर? संसार में से देखते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि संसार जो भी मिल रहा है वो भाग्य से मिलता है और परमात्मा पुरुषार्थ से मिलता है। हम गड़बड़ी क्या कर देते हैं? परमात्मा को भाग्य भरोसे छोड़ देते हैं और संसार में पुरुषार्थ करते रहते हैं जो भाग्य से मिलना है। जो भाग्य से मिलना वहां हम पुरुषार्थ करते हैं और जो पुरुषार्थ से मिलना वहां भाग्य भरोसे छोड़। परमात्मा तब मिलेंगे जब हम उनका कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, नाम स्मरण करेंगे। जो नवधा भक्त के बताए गए भेद, श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। इस नवधा भक्त में जो भी भक्ति आपके प्रिय है, कलयुग में खास तौर से नाम भक्ति ज्यादा प्रिय है। नाम भक्ति का प्रभाव भी है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक करो केशव कीर्तना। जो फल तपस्या से नहीं मिलता, न योग से मिलता, न समाज से मिलता है, कलयुग में वो नाम संकीर्तन मात्र से मिल जाता है। और भागवत का विराम करते हुए भागवतकार ने लिखा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन का तो जगह जगह पर कलयुग में, क्योंकि कलयुग केवल हरिगुण गाहा, केवल हरिगुण गान करना चाहिए और उसी से गावत नर पावई भव। नाम गाने से ही इस भवरूपी सागर की थाह मिल जाती। नहीं तो अथाह सागर में कोई ऐसा है ही नहीं जो डूबे नहीं, सब डूबते, लेकिन था उसी को मिलती है जो राम नाम के आश्रय में आता। नाम तो भगवान की बहुत है। विष्णु सहस्र नाम है, गोपाल सहस्र नाम है, शिव सहस्र नाम है, गणेश सहस्र नाम है।
हम सबके आधार वाली नामावली देखते हैं। पर नारद जी ने एक बात बहुत अच्छी कही। जब भगवान श्री राम को वनवास हो गया तो नारद जी ने कहा है, मोर शाप कर अंगीकारा सात राम नाना दुख भारा। भगवान इस समय मेरा शाप सत्य करने के लिए जंगल में गए हुए और वन के कष्टों को सहन कर रहे हैं। ऐसे प्रभु भी लोग कौन जाए। मैं जाकर के भगवान को देखूंगा, उन्हें प्रणाम करूंगा और उससे क्षमा याचना करूंगा, प्रभु मेरे कारण आपको कष्ट हुआ। नारद जी वीणा उठा करके भगवान राम के पास पहुंचे, अरण्यकांड में बनना और वहां भगवान से प्रार्थना की है, हे प्रभु आपके नाम तो बहुत हैं, सभी अच्छे अच्छे हैं, उनमें मैं कोई कमी नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन राम नाम राम सकल नामन के अधिकार हो नाम अग खग गण अधिकार। राम नाम ऐसा सरल नाम है कि संपूर्ण नामों में ऊपर हो जाए, सबसे अधिक हो जाए। आज भी दो लोग जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं, राम राम, और जब अलग होते बिछोड़ते हैं तब अच्छा भैया जयराम जी की। तो राम नाम से ही मिलना हो, राम नाम से ही बिछोड़ना हो, और जब जगत से बिछोड़ करके या जीव सुसान भूल जाए तो पीछे वाले क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य है। तो वो अंतिम समय में भी राम नाम ही सत्य होता है। भगवान शिव की एक बड़ी अच्छी कथा दी है कि एक बार किसी मुर्दे को लेकर के जब लोग जा रहे थे और राम नाम सत्य गा रहे थे, तो शिव जी को लगा कि अरे ऐसे संकट के समय में भी ये राम जी का नाम ले रहे हैं तो बड़े भले लोग हैं, और भगवान शिव जैसा राम नाम लेने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। बैठ जाए तो राम नाम में डूब जाए, खोले समाधि तो राम नाम से, राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने सती जगत पति जागे, जागे तो राम नाम से, समाधि में जाए तो राम नाम से। राम नाम के आश्रम में रहने वाले भगवान शिव पीछे पीछे चले। उन लोगों ने स्मशान भूमि में उस मुर्दे का दाह संस्कार कर दिया। जब लौटे तो अब कोई नहीं बोल रहा था राम नाम सत्य है। आप लोग भी गए होंगे, क्या लौटने में उधर से कोई बोलता है? तो क्या अब राम नाम सत्य नहीं रहा? अच्छा कोई बोलने लगे तो चुप, उस समय राम नाम सत्य नहीं। लोग इधर से जाने तो बोलते हैं राम नाम से, लेकिन उधर से लौटने में लोग कोई चिल्ला चिल्ला के राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, तो उसके साथी कहने लगे चुप, कहने देंगे उसको। भगवान से बोले ये लोग भले नहीं, जो कुछ करामात थी वो उस शव की थी जिसके कारण लोग राम नाम सत्य बोल रहे थे। तो लौट करके फिर स्मशान भूमि पर भगवान शिव के, तब तक वो बिल्कुल भस्म हो चुका। अब उसमें देख रहे हैं भगवान शिव की वो कहां है जिसके कारण राम नाम सत्य था, अब वो तो भस्म हो चुका। इसी भस्म में कहीं ना कहीं भरा हुआ है वो राम नाम सत्य। उठाई भस्म और पूरे शरीर भर में लगा ली, तब से भगवान शिव चिता भस्माले को गर्भ में संबंधित जटाधारी गंधे भुजग प्रहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजत चलनी से पदवी वाणी पाणी ग्रहण पर पाटी। तब से भगवान शिव इस स्मशान भूमि की भस्म लगाने लगे, और मानो यह नित्य याद करना है कि राम नाम सत्य तो है ही। कहां तक सत्य है? इसी स्मशान भूमि तक सत्य। कोई जीवन भर कितना भी चले, चाहे 70 वर्ष चले, चाहे 80 वर्ष चले, चाहे 100 वर्ष भी पार कर जाए, पहुंचेगा कहां? कहां पहुंचना है? गंतव्य क्या है? कहां से चले और कहां पहुंचना है? कितने चले, कितने दिन तक चले? किसी कवि ने लिखा है कि ना जाने कितनी है मरघट की दूरी, जिसको पूरा करने में नर ने उम्र लगा दी पूरी। और पहुंचेगा स्मशान भूमि पर। दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए, महल दुमहला वाले इसी घाट पर आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर। पहुंचते सब उसी घाट पर है। घाट सबका एक ही निश्चित है, फिर भी अहंकार में भरे हुए हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारा गंतव्य क्या है।
राम सारे नामों में ओम नाथ अघ खग गण बधिका, पाप समूह रूपी पक्षी के लिए राम नाम एक बधिक की तरह हो जाए। जैसे बधिक पक्षियों को मार देता है, ऐसे पाप रूपी पक्षियों को राम नाम रूपी बहेलिया मार दे। इसलिए राम सारे नामों में श्रेष्ठ हो जाए। नाम की महिमा आदि पुराण में भी बताई। एक बार देवर्षि नारद भगवान के पास गए, प्रभु कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि आपके भक्त सोचते कि आप कहां रहते, पूर्व वैकुंठ जाने का कोई, और वो क्या पैनित बस प्रभु, कोई कहता है वैकुंठ चलो, कोई कहता है क्षीर सागर चलो। तो प्रभु जब आपके भक्त आपको ढूंढने लगते हैं तो कोई कहता है यहां, कोई कहता है यहां, कोई कहता है यहां, आप स्वयं अपने मुंह से बताओ कि आप कहां रहते हैं। तो नारद जी से बहुत सुंदर श्लोक आप लोगों को याद हो। भगवान बोले नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नाहं वसामि वैकुंठे, हे नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। नारद जी को लग रहा था भगवान कहते कि योगियों के हृदय में रहता हूं, क्योंकि हम भी योगी हैं। कि का योगी नाम हृदय न च, योगियों के हृदय में भी मेरा निवास स्थान नहीं है। अरे महाराज निगेटिव निगेटिव न बोलो, पॉजिटिव बोलो। कहां रहते, यहां नहीं रहता हूं, यहां नहीं रहता हूं, ये ठीक नहीं। रहते कहां, सीधे सीधे ही बताओ। मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां मेरा कीर्तन करते हैं तत्र तिष्ठामि नारद, नारद में वही रहता हूं। ये भगवान विष्णु ने स्वयं देवर्षि नारद को बताया है कि जहां कीर्तन होता है मैं वही रहता हूं। तो भगवान का स्थायी निवास स्थान कीर्तन में है। एक बार नारद जी ने इसका प्रयोग भी किया कि वास्तव में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, प्रयोग कर लिया। कब कामदेव को जीत लिया लेकिन अहंकार को भुला दिया। बिल्कुल आरंभ में है राम कथा में, नारद शाप दीन एक बार एक कलप तेहि लगी अवतारा, गिरजा चकित भई सुरबानी, नारद विष्णु भगत पुनिगानी। नारद तो विष्णु के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, तो ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था भगवान विष्णु ने जिसके कारण नारद जी ने उन्हें शाप दिया था। इस प्रसंग में बताया भगवान शिव ने कि देवी नारद जी हिमालय की गुफा में गए, ऐसा मन लग गया गंगा का किनारा है, हिमगिर गुहा एक अति पावन, वह समीप सोसरी सुहावन। बहुत सुंदर दृश्य देख करके विमल मन में सहज रूप से समाधि लग गई, और जो इनको 2 घड़ी के साप की गति थी वो बाघ हो गई। सापवानी काम करता है, वैसे तो नारद 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं पाते, लेकिन ऐसे समाधि में राम नाम में डूब गए कि वहां समाधि लग गई, और वो जो गति थी सांप की वो बाधित हो गई, अखंड समाधि में लग गए। इतनी अखंड समाधि हो गई, देवराज इंद्र डर गए कि कहीं ऐसा न हो कि नारद हमारे पद को प्राप्त कर। मुनिगत देख सुरेश फेरा, काम ही बोल कीन सम्माना, कामदेव को बुलवाया, सम्मान किया, महाराज किसी प्रकार से भी हो नारद की समाधि दिखाओ। नारद की समाधि दिखाने के लिए कामदेव अपने सहायक वसंत को लेकर के अप्सराओं से नृत्य करता है, हार मान गया, लेकिन नारद जी की समाधि नहीं दिखी। तब ये जाकर के चरणों में प्रणाम करता है, महाराज मैंने आपकी समाधि को दिखाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन काम कला कछ मुनि न व्यापी, अब निज भय डरे मनोभव पापी, वो सब डर गया और जाकर के प्रणाम किया, क्षमा याचना मांगी। नारद जी ने कहा जाओ क्षमा कर दिया। वह बात उसने देव सभा में इंद्र को बताई आकर के, महाराज हमारी कोई कला चल नहीं पाई, क्या करें महाराज, करोगे क्या, कोई बात नहीं, जीता काम अहमित, काम को नारद जी ने जीत लिया पर घमंड को गिरा लिया, अहंकार बढ़ा लिया। अब जब अहंकार बढ़ गया तो भगवान शिव के पास पहुंच गए। किस बात के कारण, शिव जी ने एक बार काम को जला जरूर दिया था, जीत नहीं पाए थे,
शत्रु को मार देना बात अलग है, शत्रु को जीतना बात अलग है। जीतना ज्यादा श्रेष्ठ होता है। मारने में तो किसी को मार दिया, आदमी मर के खत्म हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन जीता जाए तो शत्रु सामने रह करके सिर झुका के चले, वो श्रेष्ठता है। तो क्यों ना हम बताएं जाके भगवान शिव जी ने कहा, देखो भैया नारद, आपने यह प्रसंग हमें बताया तो ठीक है, लेकिन कभी चर्चा चलने पर भी विष्णु जी को न बताना। नारद जी के मन में क्या है, अच्छा हमारी इस प्रसिद्धि से इनको ईर्ष्या और इसलिए न बताना। वैसे चाहे नारद जी देर में बताते जाके, पर मना किया गया तो जल्दी से झीर सिंध गवने मुनिना, तुरंत पहुंचे जाके जहां बस श्रीनिवास सुकुमार था। भगवान ने देखा नारद जी पधारे, आइए देवर्ष नारद जी ने जाकर के प्रणाम किया। बहुत दिनों की मुनिदाया, अब तक कहाँ रहे नारद जी, बड़े दिनों बाद दिखे। तो जो बात रोकी थी भगवान शिव ने, वो अनबदा करके बता। मार चरित्र नारद सब भागे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। शिव जी ने मना किया इतना बताना, चले प्रसंग दोहराया करो, लेकिन बता दिया। भगवान ने क्या देखा, करुणा निधि मन तीख विचारी, और अंकुर गर्व तरु भारी, बेगी सो मैं डारी हूँ बुखारी, बन हमार सेवक हितकारी। सेवक का हित करना मेरा प्रण है, इसलिए उस गर्व के अंकुरण को भगवान उखाड़ फेंकना चाहते हैं। नारद जी वहां से चले। भगवान ने माया से, वो पूरी कथा नहीं बतानी, हमें खाली इतना बताना कि नारद जी ने नाम का आश्रय कैसे दिया। सिंध निधि राजा, जिसकी विश्वमोहिनी नाम की कन्या का स्वयंवर होने वाला है, ऐसे उस राज्य से नारद जी निकल करके जा रहे। वो सब माया का रचा हुआ, भगवान की माया से बना हुआ नगर है। नगर को सजा धजा देख करके नारद जी पहुंच गए। अब तुमने काम को जीत लिया, तुमसे क्या लेना देना किसी के स्वयंवर हो रहा है? नहीं, माया चल गई भगवान की। पहुंचे जाकर सिंह निधि ने अपनी कन्या को चरणों में मिलाया, प्रणाम करवाया, आशीर्वाद दिलवाया। नारद जी से कहा कि कन्या देखो और इसके गुण दोषों पर विचार करो। नारद जी ने कभी कोई बात असत्य नहीं कही है, लेकिन यहाँ पर लक्षण सब विचार उल राखे कछुक बनाई भूप संता। लक्षण जो उसके वो हृदय में रख लिए, बना करके बोला, जबकि नारद जी ने कभी बना के कुछ नहीं बोला है। नारद का वचन कभी असत्य नहीं होता था, लेकिन आज ऐसी माया कि बना करके बोलने लगी। और लक्षण देख करके कहा, जो यह वर अमर सोई होई, समर भूमि में जीत न कोई। जो इसका वर्ण करेगा वो कोई देवता होगा। अमर माने देवता, अमर सोई वो देवता होगा जो इसका वर्ण करेगा। और नारद जी के मन में क्या आ रहा है, यदि इसके साथ हम विवाह कर लें तो हम अमर हो जाएंगे। देखिए अर्थ का अनर्थ आने लगा समझ में। क्यों? अब भगवती माया प्रेरित कर रही है, तो सोच रहे क्यों ना हम विवाह कर लें कि अमर हो जाए। अब विवाह करेंगे तो ऐसे दाढ़ी जटा वाले स्वरूप पर तो कन्या स्वयंवर में माला डालेंगे नहीं। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जही बिलोकरी जय कुंवरी तब मेले जय माल। बहुत सुंदर रूप हो जाए तब कन्या जयमाला डाल देंगे। तो अब यदि चाहता हूं भगवान से रूप मांगने, तो रूप मांगने में वही जहां तक गहरू वही भारी, मुझे विलंब हो जाएगा, तब तक विवाह दूसरा कोई कर ले जाएगा। तो वही बात याद आई कि भगवान ने कहा था, ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी ने वही प्रयोग वही किया है। बहुविधि विनय कीन देहि काला, बहुविधि विनय कीन देहि काला।
तो भगवान कहाँ रहते हैं? कीर्तन में। इसलिए कीर्तन का प्रभाव बहुत ज्यादा स्पष्ट है। श्रवणम कीर्तन, श्रवण के बाद तुरंत कीर्तन आता है। अच्छा, श्रवण के बाद कीर्तन क्यों आता है? यदि हम किसी के विषय में सुनेंगे नहीं तो उसका कीर्तन नहीं कर सकते। पहले तो हम जाने कि भगवान है कैसे, फिर भगवान को जानने के बाद भगवान का कीर्तन अपने आप होने लगेगा। जब तक हम व्यक्ति के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं तब तक उसके गुणों का बखान हम नहीं कर सकते। और जिस व्यक्ति के विषय में जान गए तो अपने आप उसके गुणों का बखान करने लगेंगे। इसलिए पहले भगवान को के विषय में सुनना चाहिए। जितने महापुरुष आपको मिलेंगे उन्होंने भगवान को बहुत ज्यादा सुना है। अपने यहां बहुत श्रुत शब्द आता है, सुनना बहुत चाहिए, बहुत बोलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं आता। क्योंकि जिसने बहुत सुना है वही कुछ बोल सकता है। जिसने सुना बिल्कुल नहीं है वो बोल बिल्कुल नहीं सकता है। प्रकृति में बच्चा बिल्कुल जब कुछ नहीं जानता हो और वो शब्द ना सुने तो गूंगा हो जाए, फिर उसमें बोलने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। यहां तक किए गए प्रयोग कि किसी बच्चे को जानवरों के बीच में रख दिया गया तो उसको जानवर जैसी आवाज करने की क्षमता होगी। वो जैसा सुनता है उसी का अनुकरण करता, वैसा ही दोहराने लगता है। इसलिए पहले हम भगवान के विषय में सुने और उसके बाद गुने, वही कीर्तन। जैसे जानवर क्या करता है, पहले भोजन चर लेता है, चर के दिमाग में पागुल करना शुरू कर देता है। ये एक तरीके से पागुल ही है कीर्तन। जो खाया अब उसको कैसे हजम करें? धर्जनम भौपीडानाम अर्जनम सुख संपदाम तरजनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम भर्जनम भवबीजानाम। जो भव के बीज है, राम नाम क्या करता है? उन सारे बीजों को भून डालता है। यदि बीज भुन जाए और भुना हुआ बीज कोई खेत में बोए तो क्या जमेगा? जब सारे भोग के बीज खत्म हो गए तो आवागमन का चक्र खत्म होगा। तो राम नाम क्या कर देता है? भरजनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम। सुख और संपदा का अर्जन करता है। ये वास्तव में सुख क्या है? मकान हो जाना, दुकान हो जाना, बढ़िया कपड़े हो जाना, ये सुख है ना? विष्णु पुराण में सुख की बहुत अच्छी परिभाषा की है। सुख क्या है और दुख क्या है? तो कहा सुख और दुख। सुख वैसे तो श्लोक भी बोल रहे हैं, पर सामान्य शब्द याद आ गया। सुकृतम खादति इति सुखा। जो हमारे पुण्य कर्मों को खा रहा है वो है सुख। इसके बाद दुख आ जाएगा। हमारे जब पुण्य कर्म खब जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो फिर क्या आएगा? दुख। और दुष्कृतम खादति इति दुःखम। जो हमारे दुष्कर्मों को खा रहा है वह है दुख। दुष्कर्म खब जाएंगे तो आएगा सुख। तो सुख अच्छा है कि दुख? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णो संपदस्तु नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति न कहा जाए और संपत्ति को संपत्ति न कहा जाए। विपद विस्मरणम विष्णु। जब भगवान विष्णु का विस्मरण हो तो विपत्ति है, और संपदस्तु नारायण स्मृति। भगवान की स्मृति हो रही हो तो समझ लो संपत्ति है। और हम लोग रामायण पढ़ते रहते, उसमें खास तौर से सुंदर कांड को, उसमें एक चौपाई बहुत बढ़िया लिखी है। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन
भगवान का भजन ना हो रहा हो समझ लो वही संपत्ति है। भजन हो रहा हो तो वही सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि उसी संपत्ति को लेकर के यहाँ जीव जब देह छोड़ करके चलता है वही संपत्ति काम आती है। धर्मम तदनुगच्छति, उस समय धर्म ही इसके पीछे पीछे चलता है। जब शरीर छूटा देहली तक पत्नी का नाता, पौड़ी तक है माता, मरघट तक सब घर के जाते, हंस अकेला जाता, औरों की तो चर्चा ही क्या, औरों से क्या नाता, साथ न जाता यह शरीर भी जिससे पूरा नाता। इस शरीर में न जाने कितने ब्रांडेड साबुन लगाए, मोती और पियर्स और कौन नाम ये जाने कितने ब्रांडेड साबुन प्रयोग किए, न जाने क्रीम पाउडर कितने लगाए, और यह शरीर भी हमारा साथ नहीं। इसके आगे महापुरुष गया, इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, रे बनी 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। तो अब बात आती कि फिर हम जीवन कैसे चलाएं। तो एक बहुत बढ़िया दोहा हम लोग याद करें, ठीक है। खास तौर से बच्चों पर हम विशेष ध्यान देते कथा में, बच्चों से बीच में जो पूछते भी रहेंगे, ठीक है। आप लोग उत्तर देंगे कि नहीं, है ना? ध्यान वो चलाओ चाहे ना चलाओ, लेकिन जो हम पूछेंगे उसका उत्तर देना पड़ेगा, ठीक। या तो खैर आपकी करती फोटो या तो लोग हैं बच्चों से इसमें पूछते रहते हैं कि बच्चों का जीवन अभी लंबा है, ये संस्कारवान होकर के जिएंगे तो ज्यादा अच्छा राष्ट्र चलेगा। और जो बूढ़े हैं अब उनका समय थोड़ा है, यद्यपि गोस्वामी जी ने कहा है अबलो नसानी अब न नसी, जो बचा वही सुधार। लेकिन कट सत्य ये है कि जिसने जीवन भर रिश्वत पूरी करी है और रिटायरमेंट के बाद भगवान का नाम जपे, बुरा वो भी नहीं है, उससे भी प्रायश्चित हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। लेकिन यदि कोई ऐसा है कि जो अपने जीवन को बिना रिश्वत के ले जाए तो वो बच्चे ही नहीं। इसलिए बच्चों को सुधारना हम लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी है। बूढ़े लोग सुधर जाए वो तो अपना जीवन और अच्छा है, क्योंकि सब बूढ़े भी रिश्वतखोर नहीं होते। फिर भी बच्चों पर ज्यादा ध्यान हमारा रहेगा, हमारा अपना इंडिविजुअल ज्यादा रहेगा। इसलिए कि बच्चे सुधर जाएंगे तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा, देश सुधरेगा। देश ही चलाने वाले बच्चे, तो बच्चों पर ज्यादा जिम्मेदारी है, ठीक है। इसके तो आगे भजन ही है साथ है। भजन कैसे साथ है थोड़ा याद रखो। पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो। पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो। यदि नाव में पानी आ गया तो क्या दिशा हो जाएगी, नौका डूब जाएगी। और चलेगी जब भी तो नाव पानी में ही चलती है, बालू में कभी नहीं चल सकती। कोई लाख प्रयास करे कि बालू में नाव चल जाए, चले कि जल बिन नाव कोटि जतन पची पच मरी। करोड़ों प्रयास करके क्यों न मर जाया जाए, लेकिन बालू में नौका कभी नहीं चलती। तो कितना बढ़िया ये दोहा है। पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो। दुनिया में चाहे मन जाए, मन में संसार न आने दो। फिर क्या करो,
कर से करम करहु विधि नाना, 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 मन राखहु नाहि खाना, मन राखहु नाहि मन राखहु नाहि सन का जहां भी प्रवेश आप कर रहे हो करो, ऑफिस में हो कोई बात नहीं, आप रास्ते में हो कोई बात नहीं, लेकिन मन परमात्मा में लगा हो। अब दो तीन उदाहरण हम लोगों के सामने है। कबीर का एक उदाहरण, कबीर जुलाहेगिरी का काम करता है, कपड़ा बुन रहा है, पर राम नाम में कितना डूबा हुआ है। उस राम नाम में इतना डूबा है, कबीर का एक पद हम लोगों ने पढ़ा होगा, दुल्हनी गावो मंगल चार, हमारे घर आए हो राजा राम भरतार। राम हमारे पति बनकर के आए हैं, इसलिए हम दुल्हनी उनकी बनकर के हाँ कीर्तन करो। दूसरा नाम संत रविदास का। संत रविदास जो मीरा जी के गुरु भी हैं, जूता गांठने का काम करते हैं, और भगवान में मन इतना लगा है कि गंगा जी में गिरा हुआ सोने का कड़ा अपने जो जूता गांठने के समय एक कठौती बना करके जल भर देते हैं, उससे निकाल देते हैं। इसीलिए इनकी उक्ति है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मीराबाई के गुरु बनने वाले तो शरीर कहां लगा है? जूता गांठने में। और चित्त कहां लगा है? परमात्मा में। शरीर हमारा कहीं भी लगा हो और चित्त परमात्मा में लग गया तो वो क्रिया भजन हो जाती है। आप लोगों ने खूब सत्संग किया है, करते रहते हैं। नारद भक्ति सूत्र एक ग्रंथ है, उसमें नारद जी से किसी ने पूछा भक्ति कैसी होनी चाहिए, तो उत्तर दिया है उन्होंने, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपिकाओं की भक्ति थी वैसी भक्ति होनी चाहिए। अब आप बताइए, क्या किसी वक्ता के मुंह से सुना कि कोई गोपी मंदिर में जाके राम जी की या कृष्ण जी की आरती उतारती? किसी गोपी ने किसी मंदिर में भगवान की आराधना की हो, उपासना की हो, तो बताओ करती क्या है? बुहारू लगा रही है तो भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव गा रही है। यदि भोजन बनाने चली है तो भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव गा रही है। दही की मटकी सिर पर रख ली है, ये शायद सुना भी होगा आप लोगों ने। दही बेचने चली है, विक्रेत कामा खिल गोप कन्या, मुरारे पादार्चित चित्त वृत्ति, मुरारी पादार्चित चित्त वृत्ति थी तो मोहावसात वो ये नहीं कह पा रही है कि दही ले लो, गोपाल खरीद लो कह जाती है, श्याम सुंदर ले लो खरीद लो ऐसा कह जाती है। बेचने गई है दही पर मन लगा है भगवान में तो कह जाती है। सूरदास जी ने भी पद लिखा है, कोरी माई लाहरी गोपाल, गोपाल खरीद लो, कोई माता जी गोपाल खरीदोगी? दधी को नाम श्याम सुंदर रस बिसर गयो ब्रज बालई, दधी का नाम कहती है श्याम सुंदर रस खरीद, क्योंकि चित्त लागो नंदला में, भगवान में चित्त लगा है। और वो ब्रज की गोपिकाएं इतनी श्रेष्ठ भक्ता हो गई कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए जैसे ब्रज की गोपिकाओं की। नारद जी कह रहे हैं उन ब्रज की गोपिकाओं ने सारे कर्म करते हुए भगवान का भजन किया है। अपने भारतीय परंपरा पहले कितनी अच्छी थी, ये माताएं जब चकिया चलाती थी उस समय भी भगवान के गीत गाती थी, बुहारू लगाती थी तो भी प्रभाती में भगवान के गीत गाती थी, दही फेरती थी उस समय भी भगवान के गीत गाती थी।
यदि किसी कन्या के विवाह के लिए या कुछ और निशान बनाया जा रहा है या और चीजें बनाई जा रही पड़ी वगैरह, तो भी गाती थी। गाने के साथ यदि कुछ काम किया जाता है तो उस काम का बोझ नहीं समझता और काम हो भी जाता है। हम लोगों ने देखा होगा किसी भंडारे में पूड़ियां बनाई जाए, दिल्ली माताओं के बीच में एक माइक रख दो, फिर चाहे 5 कुंटल चाहे 7 कुंटल की भी पूड़ी बनानी फिर डालती की नहीं। काम तो करना ही होगा, चाहे गा के करो चाहे रो के करो। तो बुद्धिमानी क्या है? एक काम देखा होगा हम सब लोगों ने, खेतों में धान रोपने सबसे कठिन काम होता है। हम लोग थोड़ी देर के लिए कहा जाए झुक के खड़े हो तो शायद कठिन पड़ जाएगा, और वो झुक करके ही धान रोपने का काम होता है। और माताएं या पुरुष उसमें साथ में गाते गाते 2-2, 4-4 बीघे की खेत में धान रोप देते और उनको श्रम नहीं लगता, क्योंकि जब चित्त लग गया गाने में तो फिर श्रम नहीं समझ आता है। जैसे किसी लड़के को क्रिकेट खेलने के लिए दे दो, फिर ना इन्हें दोपहरी लगेगी, ना इन्हें ठंड लगेगी, ना गर्मी लगेगी, क्या मन इनका लगा है खेलने में, क्यों भी ऐसा होता नहीं। और वैसे किसी जगह भेजो इतनी दोपहर में इतनी धूप में जाए, अच्छा क्रिकेट खेलने चले जाओ, फिर ना धूप सर्दी है, क्योंकि हमारे मन का काम है ना। तो जब हमारा मन लगा होता है दूसरी जगह तो शरीर का श्रम नहीं रह जाता है। इसलिए गोपिकाओं की ऐसी भक्ति हो, दही बेचने जा रही है तो भी भगवान में मन लगा है, माखन फेर रही है, नदी दधी मंथन कर रही है तो भी भगवान में मन लगा हुआ है, भोजन बना रही है, गुहारू लगा रही तो भी वो हर समय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गा रही। तो वो भक्ति सर्वश्रेष्ठ होगी नहीं। इसलिए ये तो दिमाग से ही निकाल दे कि पहले हम कपड़ा रंगेंगे और चित्रकूट, अयोध्या, बनारस या वृंदावन जाकर के भजन करेंगे ना। कई बार तो ऐसा होता है कि घर में रह करके वृंदावन का चिंतन आता है, ठीक है आना चाहिए, लेकिन वृंदावन पहुंच के घर का चिंतन आने लगा तो वृंदावन जाना कैसे? और होता प्राय ही है कि जब यहाँ से बैठे हैं तो हमें प्रयागराज का कुंभ याद आएगा, और प्रयागराज में पहुंच गए तो कुंभ याद आने लगेगा। हमें भगवान याद आवे, चाहे उनके धाम में जाकर के चाहे दूर रह करके, चिंतन हमारा भगवत चिंतन होना चाहिए। एक और बढ़िया बात बताने, एक कौशिक नाम के ऋषि थे, ये वो कौशिक नहीं जो विश्वामित्र है, वर्तमान काल की घटना है, 500-600 वर्ष पहले। कौशिक नाम के मुनि वो जाकर के वन में तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते सिद्ध हो गए। उन्होंने जब काफी तपस्या कर ली, एक दिन ऊपर कोई बगुली बैठी होगी, उसने पीट कर दी, वो उनके ऊपर गिर गई। ऐसे देखा तो साधना इतनी बढ़ गई थी, देखने से वो बगुली जल करके फंस गई। अब इन्हें लगा कि हमारी तपस्या तो इतनी श्रेष्ठ हो गई कि हम देख देंगे किसी को भस्म हो जाए। भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए। एक माताजी ऐसी सती थी कि उनके पास भिक्षा मांगने गए। भिक्षा दे जब आवाज लगाई, माताजी बोली बस थोड़ी देर रुकिए, अभी घर से ला करके भिक्षा। माताजी अंदर गई थी कि उनके पति खेत से काम कर करके लौटे थे, हल बैल बाहर रख करके, और अंदर प्रवेश की तो माता जी ने बाल्टी लोटा सब दिया और उनका सब नहाने धोने का प्रबंध किया। उसमें थोड़ा टाइम लग गया, देर से लौटी, और इधर ये कौशिक मुनि आंखें लाल कर रहे थे। कितनी देर हो गई, मैं खड़ा कर गई, तो जानती नहीं कितने बड़े तपस्वी हो गए। तो माता जी जब आई तो लाल आंखें देख करके बोली, देखो हम वो बगुली नहीं है जिसको तुम जला करके आए। अब तो कौशिक मुनि बिल्कुल आश्चर्य, हमारे अलावा कोई मन में था ही नहीं, माता जी कैसे जानते कि हमने बगुली को जला दिया? तो बड़े आश्चर्य करते, माता जी हम आपको प्रणाम करते हैं, आप ये बता दो कि ये आपने जान कैसे लिया? अच्छा ये बात है तो हम बताएंगे, लेकिन इसके पहले तुम्हें मिथिला में जाना होगा। मिथिला में धर्म नाम का एक बहलिया रहता है, उस धर्म व्याध से मिल के आओ, फिर हम बताएंगे कि कैसे हमने जान लिया। अब ये धर्मव्याध के पास पहुंचे, क्योंकि माता जी ने ऐसे कह दिया अचानक कि हम बगुली नहीं है, तो इनको लगा कि माता जी तो बहुत श्रेष्ठ हैं, उन्होंने जान लिया कि बगुली को जला करके हैं। तो आप जाइए मिथिला में, धर्मव्याध से मिलिए,
आप मिथिला में धर्म व्याप के विषय में पूरे जनपद के लोग जानते थे, इतना नाम था। पहलिया जरूर था, ब्याह है जाति का, पर नाम उसका इतना ज्यादा था। उसकी छोटी सी दुकान थी, लंबी लंबी, 15-20 ग्राहक खड़े थे। कौशिक जी बाहर जाकर के खड़े हो गए, माता जी ने भी कहाँ भेज दिया बताओ, इससे हम कुछ सीखे। वो जब ग्राहक सब निपटा चुका, बोले आइए आइए, फलानी जगह की माता जी ने भेजा ना। अब आप सोचिए क्या स्थिति रही होगी। अभी तो हमने इससे कुछ परिचय नहीं बताया, ये कोई भाई व्यक्ति अचानक आ जाए और कोई बता दे फलाने के भेजे हुए आए, तो उसको कितना आश्चर्य लगेगा। वो और आश्चर्य कर गए, माता जी जान गई तो बहलिया तक जान गया कि हम फलानी जगह से आ गए। बैठा रहा, बोले तुम समझते हो कि सब कुछ छोड़ करके जंगल में जाकर भजन करना ही श्रेष्ठ है, लेकिन उससे ज्यादा श्रेष्ठ है कि अपनी जीविका चलाते हुए भगवान का चिंतन करो। और इसलिए भी श्रेष्ठ है कि अपना भोजन किया, अपना पहना और फिर भजन किया तो अपने पास रहे। समझना, हमने आपका खाया तो अपने भजन से खाने वाले को देना पड़ेगी नहीं, जिसका खा रहे हैं उसको लौटाएं कि नहीं। आपके कपड़े पहने तो क्या उसका हम भजन से लौटाएंगे नहीं। आपके घर में रहे तो जो रहने का वो भी तो लौटाना पड़ेगा। इसलिए जो दूसरे का खा करके, दूसरे का पहन करके, तो एकांत में जाकर के वन में रह करके भजन करेगा, तो उसको अपने भजन से दूसरे लोगों का लौटाना पड़ता है। और अपना खा के, अपना पहन के जो भी भजन होगा वो बचत में हो गया। साधु संत बन करके बहुत कुछ किया, लेकिन उसमें बचेगा कितना, क्योंकि दूसरों को लौटाना पड़ेगा। तो तुमने समझ रखा है कि वन में जाकर के भजन करना वो ज्यादा श्रेष्ठ है। सुनो, मैंने कैसे जान लिया, मैं व्याध जरूर हूं पर हिंसा नहीं करता हूं। दूसरे हिंसक आते हैं और मुझे मांस बेच देते हैं, थोड़ा सा मुनाफा लेकर के मैं उस मांस को बेच देता हूं, और जो उससे पूंजी एकत्रित होती है उस पूंजी से मैं वर्ष में इतना बड़ा भंडारा कराता हूं कि पूरा मिथिला नगर उसमें भोजन करने आता है। और अपनी संचित पूंजी का पूरा न्यायोचित पूंजी का भंडारा करते हैं। एक होता है कि अरे यहां से इतना मिला तो इतना लगा दिया, वो भी ठीक है, चलो दूसरी जगह से ला करके भी लगा रहे हो ठीक, लेकिन जो अपनी ईमानदारी का लगाया जाता है वो अनंत गुना फल देता है। तो तुम अब ये समझ लो कि मैं इसलिए जान गया हूं कि अपना काम भी करता हूं और हर समय भगवान का चिंतन करता हूं। और वो माता जी कैसे जान गई थी, वो माता जी घर गृहस्थी के काम का ध्यान रखते हुए अपनी पति की सेवा में इतनी ज्यादा दत्तचित्त रहती है कि वो सती होने के कारण जान गई कि वहां से तो हमें काम नहीं छोड़ना है। जो काम भगवान ने दिया है उस काम को करते हुए ही भजन करना है। तो याद रखेंगे तो वह क्या बोला था, पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दो, संसार में चाहे बन जाए, मन में संसार न आने दो। एक और बहुत सुंदर दृष्टांत है। एक बार गौतम बुद्ध के दो भिक्षु शिष्य कहीं जा रहे थे। एक माता जी एक ऐसे स्थान पर जिसमें पुल तो था, जैसे अपने मध्य प्रदेश में या शुरुआत में महाराष्ट्र के कुछ ऐसे पुल बने हैं कि पुल के ऊपर से भी पानी बहने लगता है, उसको रखता है कुछ और कह देते हैं। नीचे बने क्योंकि ऊपर इतना बड़ा पुल बनाया नहीं जा सकता, बहुत खर्च है, तो नीचे पुल बना दिया जाता है। लेकिन वर्षा काल में पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है, तो पुल के ऊपर से पानी बह रहा था और पुल में बाउंड्री वाल होगी भी तो दिखाई नहीं दे रही थी। माता जी बड़ी देर से बैठी थी कि कोई आ जाए, हमें भी इस पुल के पार करके हम चले जाए। तब तक ये दोनों बौद्ध भिक्षु वहां आ गए। भैया आप पार हो रहे हो, हमको भी पार करो। एक उदारवादी था उसमें, एक कट्टरपंथी था। जो कट्टरपंथी था उसने कहा कैसे भला पार करेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म में स्त्री का स्पर्श वर्जित है और यदि स्पर्श नहीं करेंगे, पकड़ेंगे नहीं तो निकालेंगे कैसे।
दूसरा उदारवादी था। उसने कहा माता जी कोई बात नहीं, आओ कंधे पर बैठ जाओ और हम आपको पार करें। माता जी ने कंधे पर बैठा, माता जी को कंधे पर बैठा करके उस उदारवादी ने नदी के पार उतार दिया और माता जी को जहां जाना था वो उधर चली गई। और जो ये दूसरा था उग्रवादी, कट्टरपंथी, उसने कहा चलो चलो गुरु जी से कहेंगे स्त्री को छूना पर जी, तो उन्होंने कंधे पर बैठा करके निकाला, कंधे पर बैठा करके निकाला। 17 दिन बाद दोनों गुरु जी के सामने उपस्थित हुए। गुरु जी जघन्य अपराध कर दिया इन्होंने। क्या कर दिया? ये क्या हो गया? अरे उस जगह पर इन्होंने माता जी को कंधे पर बैठ करके और फिर वो निकाल करके पार किया था नदी से। बुद्ध जी मुस्कुरा करके बोले कि भैया इन्होंने तो माता जी को कंधे पर बैठाल करके नदी पार उतार दिया था, तुम्हारे तो दिमाग में इतनी घुस गई है कि 15-17 दिन हो गए तभी भी नहीं निकल रही। तुम्हारे तो दिमाग में घुस गई है, उसने तो बैठाला था और नदी पार उतार दिया था, और तुम्हारे दिमाग में बैठ गई जो कि 17 दिन बाद भी नहीं उतरी। दिमाग में वही बातें बैठा ले जाए जो बैठाने योग्य है। दिमाग हमारा कोई नगर निगम का कूड़ादान नहीं, अचरा कचरा चाहे जो कुछ है सब उसी में भय रहो, क्योंकि यह मन परमात्मा का दिया हुआ है। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय, इसमें तो परमात्मा का निवास स्थान होना चाहिए, इसमें कूड़ा कचरा नहीं। हमारा मन जितना साफ होगा, यदि मन में कूड़ा कचरा होगा तो भगवान नहीं आते। मेरा बल मन जानू सो मोहि भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं आपका मन निर्मल होना चाहिए। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, हमारा मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन ही में बांध देता है, मन ही में मुक्त करता है। एक दुर्घटना घटी, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, 300 लोग मारे गए, हो सकता है एक भी आंसू न निकले, लेकिन जब डिटेल पढ़ना शुरू किया हमारे कोई नजदीकी मर गए तो रोना शुरू हो जाता कि नहीं? वैसे लोग रोज मर रहे, हमें कोई लेना देना नहीं, पर हमारे नजदीकी मर गए तो हम रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे मन ने मान लिया हमारे मरे, ये हमारा और तुम्हारा शब्द दे पदे बंध मोक्षाय, दो शब्द है जो बंधन और मुक्ति देने वाले हैं। ममेति बंधनम, मेरा है यही बांध देता है, न ममेति विमुक्त, मेरा नहीं है यही छोड़ा देता है, मुक्ति के लिए। तो जो भगवान के नाम संकीर्तन से जुड़ जाता है तो भगवान की उस पर प्रतिक्षण कृपा रहती है। नाम की महिमा जिन जिन महापुरुषों ने जानी, चाहे नारद जी को दे, चाहे ध्रुव को दे, चाहे अजामिल को दे, नारद जान्यो नाम प्रतापो, जब प्रिय हरि हर हर प्रिय आपो। नारद जी ने इस नाम की महिमा को जाना, विष्णु के और शिव जी के प्रिय हो गए। ध्रुव सगलानि जप्यो हरि नाम, पायव अचल अनुपम धाम। आज भी वो पद कोई नहीं प्राप्त कर पाया जो ध्रुव पद ध्रुव ने प्राप्त किया था। उत्तान पाद का बेटा राम नाम से इतना जुड़ गया, नाम के प्रभाव से आज भी उत्तर दिशा में चमकीले नक्षत्र के रूप में आकाश मंडल की शोभा बढ़ा है। भक्त शिरोमणि प्रहलाद कैसे हो गए? नाम के प्रभाव से। भगत शिरोमणि वे प्रहलाद, भक्त सिरमौर हो गए श्री राम नाम के प्रभाव से। जब तक
नाम के प्रभाव से परिचित नहीं होंगे। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के आरंभ में नाम महिमा का इतना बड़ा वर्णन किया है, चाहे अजामिल को देखो, चाहे गणिका को देखो, सबने नाम के आश्रय को ग्रहण किया है। अपत अजामिल गज गणिका भय मुकुट हरि नाम प्रभाव, हरि के नाम के प्रभाव से चाहे गणिका हो तोते को राम नाम पढ़ाती थी, उससे मुक्त होगी। और पुत्र के बहाने से बुलाने वाले अजामिल ने भी भगवत कृपा प्राप्त कर। हम लोग जब भागवत सुनेंगे तो छठे स्कंद में इसकी कथा विस्तार से सुनाएंगे। नाम का आश्रय ग्रहण कर लिया तो अजामिल जैसा पाप करता भी इस पाप के प्रभाव से मुक्त हो गया। और यदि राम और राम के नाम की तुलना की जाए तो नाम ज्यादा श्रेष्ठ है बजाय राम। बात कहोगे कि जब नाम उन्हीं का है तो शरीरधारी राम, वे बोले शरीरधारी राम से नाम उनका बड़ा है। कैसे बड़ा है? राम एक तापस तिय तारी, राम जी ने तो एक तपस्विनी अहिल्या का उद्धार किया। नाम महाराज ने क्या कर दिया? नाम अमित खल कुमति सुधारी। एक बार कृपालु जी बोल रहे थे, खाते रहे भारतवर्ष का और कुल जमा पूंजी राम जी कितना, एक तपस्वी को उतार पाए। तो मजाकिया स्टाइल में बोल रहे थे। हालांकि नाम ने तो एक स्त्री को उतारा है, और नाम अमित खल कुमति सुधारी, नाम ने तो न जाने कितने दुष्टों की बुद्धि को सुधार दिया। तो नाम का प्रभाव ज्यादा हो गया। ऋषि हित राम सुकेत सुता की, सहित सेन सुत कीन विवाह की। विश्वामित्र के कारण राम जी ने सुकेत की सुता तारका को पुत्रों से विवाह कर दिया। लेकिन नाम ने क्या किया? नाम ने तो न जाने कितने तारकाओं का संहार कर दिया। इसलिए राम नाम ते नाम बल, राम ब्रह्म ते नाम बल, वरदायक वरदान, रामायण सतकोटि महु लिय महेश जिय जानी। करोड़ों रामायणों को छोड़ दिया, दो अक्षर वहां से निकाल दिया, ला और मा। इसलिए सारे वेदों का सार, सारे उपनिषदों का सार, सारे शास्त्रों का सार राम नाम में निकाल दिया। फिर वो नाम संकीर्तन चाहे जैसे भी, जैसे कहा कि भगवान का नाम चाहे भय से ले, चाहे प्रेम से ले, चाहे किसी कामना से ही ले, कामात क्रोधात भयात द्वेषात लोभात, चाहे लोभ से ही, किसी धन के लोभ से ही भगवान का नाम लिया जाए, चाहे भय से। कंसाधिकों ने तो एक कृष्ण आ रहा है, कृष्ण आ रहा है, भय से बजाया। गोपिकाओं ने कामना से, वैसे गोपिकाओं की कोई जागतिक कामना नहीं है, सांसारिक कामना नहीं है, पर कितनी कामना तो है ही। कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुल ते नमः। नंद गोप का लाला मेरा पति बने, ये कामना तो है ही। तो उन्होंने कामना से बजा, कैसे भी हो। और यहां तक कहा है कि चाहे आलस्य से भजो, चाहे क्रोध से भजो, चाहे भय से भजो, कोई न कोई संबंध भगवान से बनाना पड़ेगा। चाहे उल्टा जपो चाहे सीधा जपो, उल्टा जपने वालों का भी कल्याण है। वाल्मीकि जी को
आरंभ में जो 10 रत्नाकर थे, तो उस समय हिंसा करते रहते थे। हिंसा करने के कारण बस ये हिंसा की अब मरा मरा, उसको देखते थे करते तो मरा मरा, वो मरा ही निकलता था, नाम नहीं निकलता। लेकिन मरा मरा कह करके ही निरंतर कहते रहे, वो मरा भी राम होगा। वाल्मीकि आदि कवि हो गए इसी उल्टा नाम का स्मरण करते हो। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि थे ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए, आज कवि कहलाने लगे। नाम का आश्रय ग्रहण कर लिया। दूसरे नाम का आश्रय गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी अपने इष्ट को रीझ भजो या खींच, खेत मरे पे जानी है उल्टो सीधो बीच। चाहे भगवान का नाम खींच के ले, या तो असुरों ने भी भगवान का नाम है कहा राम, भले ही युद्ध के समय कहा हो, लेकिन राम बोला रावण बोली। रन हटो पचारी, उसको युद्ध में मैं मारूंगा, लेकिन बोल रहा है राम नाम। शत्रुता में ही सही, पर बोला तो चाहे प्रेम से लिया जाए, चाहे खींच करके लिया जाए, चाहे भय से लिया जाए, चाहे जिस प्रकार से, नाम स्मरण होना चाहिए। किसी न किसी नाम का आश्रय हो सकता है। किसी के इष्ट कृष्ण जी हों, किसी के इष्ट शिव जी हों, किसी के इष्ट दुर्गा भगवती हों। तो अब ये भ्रम न पालना, राम नाम की महिमा दूसरी बताई जा रही, तो फिर हम कृष्ण नाम को छोड़ के राम नाम ही जपना शुरू कर दिए। फिर हम सीता जी को न जब के राधा जी की महिमा बहुत बताई जा रही, तो राधा जी को जपना शुरू कर दिए। ध्यान रखना, ये राधा श्याम कहे, चाहे राम और सीता जी कह दे, चाहे पार्वती जी कह दे, चाहे दुर्गा जी कह दे, ये नाम चाहे पुल्लिंग के ले ले भगवान में, चाहे स्त्रीलिंग के, ध्यान रखना। पर ये देवता देवी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होती है। क्या किसी ने श्री राधे की बजाय श्रीमती राधे आज तक कहा? श्री सीता जी की बजाय श्रीमती सीता जी कहा? तो जब श्री भगवान में भी लगे, श्री उनमें भी लगे, तो देवताओं का रूप क्या हो गया? एक जैसा। वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग उनमें नहीं होता, ध्यान रखिए। क्योंकि उनके जितने भी नाम होंगे, श्री दुर्गा देव्ये नमः, श्रीमती दुर्गा देव्ये नमः, अच्छा पढ़ते ना तो सरस्वती। किसी भी नाम में वाणी हिरण्यगर्भ भाभ्याम कहेंगे तो श्री गौरी जी के लिए, और श्री भगवान की ये जो श्री है, ये है क्या? ध्यान से सुनना।